अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम फॉलोवर्स को, कैसे हैं आप लोग? खुदा करे खैर व आफ़ियत से हो जी। सलाम दुआओं के बाद आपको ये बता रही हूँ कि कंटेंट आज का जो है, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो दुबई का नहीं डालूँगी। मैं फिर ट्रैवलिंग की तरफ कहीं विज़िट है मेरा तो वहाँ का डालूँगी। जी हाँ, ये ड्यूटी फ्री से कुछ छोटे मोटे तहाइफ़ लेते हुए कितना ही कुछ ले लो, लेकिन ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ दिल ज़रूर चाहता है। तो मैंने बस बच्चियों के पास जा रही हूँ मैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जी हाँ, लाहौर, और अब लाहौर से अभी एक बेटी इस्लामाबाद में भी है माशाल्लाह। तो बड़ी बेटी और नवासी से मिलते हुए लाहौर, अब मैं वहाँ से जाऊँगी इस्लामाबाद और फिर वहाँ से इंशाल्लाह होगी जो है वापसी। तो जी, ये सफ़र आपके साथ साथ, क्योंकि आपसे हर चीज़ ही शेयर करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है इस तरह मुझे व्लॉग बनाना और आप लोगों से बात करना। जहाज़ में बैठने के थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि 3 घंटे की तो फ़्लाइट होती है, आ गया मील। इसमें कुछ था मटर पुलाव, एयर ब्लू की फ़्लाइट थी, और कुछ वाइट कढ़ाई टाइप की थी। खाना मैं इतना नहीं खा पाती, बस चख के मैंने जो है वो वापस ही कर दिया। बस ये ट्रैवलिंग में बड़ा मुश्किल लगता है मुझे खाना खाना। बस जी, आपको ये आवाज़ें आ रही होंगी कि बस लैंडिंग का टाइम हो गया, और ये कोई मेरी फ़्लाइट थी कोई तकरीबन 11 बजे मैं वहाँ पहुँची होंगी। बस जी, लाहौर पहुँच गए और दूसरे दिन सुबह का आप देख रहे हैं ये मेरी ये नवासी के साथ मैं जो है उम्रा करने लास्ट जो गई थी, तो मैं लेके गई थी इनके जाए नमाज़, तो आज हमने पढ़ी नमाज़ साथ। बस प्ले टाइम हो गया। बच्चों से जो लगाव होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और ये हम कर रहे हैं ड्राइंग, दोनों, मैं और मेरी नवासी। बस इन्होंने अपनी ट्रॉली उठाई और ये आ गई ड्राइंग करने के लिए, हमेशा ड्राइंग करें। Take her magical hair. Rapunzel had only one friend, Chimney. ये वाला आप कराते, तो मैं दूसरा कराऊँ। देखा आपने, स्टोरी टाइम भी हो गया हमारा माशाल्लाह। मैं उन्हें क्या सुनाऊँ, वो मुझे सुना रही होती है कहानियाँ। और ये हमारी समझन ने बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई थी। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह मियाँ सब बच्चियों को ऐसे ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग दें। बस ये फिर आउटिंग हो गई हमारी और नवासी की शुरू। मैं बेटी के साथ और नवासी के साथ वहाँ जो है, जैसे हमारे यहाँ कराची में हुआ करते हैं मॉल्स, ऐसे ही लकी वन की तरह तकरीबन घर से करीब हमारे, और हम यहाँ आए पैकेजेस में। यहाँ कोई ये पायरेट्स का लगा हुआ था बच्चों का एक जो है कोई शो, तो बस वो नवासी से वादा किया था कि भाई आज आउटिंग के लिए जाएंगे, और हम बस यहाँ आए तो इन्होंने मॉल के अंदर बड़ा अच्छा सेटअप था। और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये बात नहीं है कि अब जो बच्चे हैं नए, उन्होंने जो है वो बड़े मतलब अच्छे तरीके से, बड़े नए तरीक़ों से, बड़े ख़ूबसूरत तरीक़ों से तमाम मैनेजमेंट को संभालते हैं, और बहुत जो है वो अच्छा लगता है देख के। किसी भी किस्म की तरक्की अपने मुल्क में हो तो उसके लिए हमें ज़रूर खुश होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं बड़े खूबसूरत तरीके से ये जो है इन्होंने इसका सेटअप किया था, और सारा जो पायरेट्स का और जो है ना वो बड़ा मतलब प्रोफेशनल तरीके से लग रहा था, सारी चीज़ें हुई हुई थी। बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी। और मुझे तो बस बच्चों को खुश देख के तो जाहिर सी बात है बस खुशी होती है, हालांकि बेतहाशा शोर था, लेकिन जाहिर सी बात है वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह थी। ये एक कोई जो है इन्होंने कोई बनाया हुआ था, कोई हॉरर टाइप का कुछ एक कॉर्नर, और जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कैप्शन में। और मैं तो नहीं गई, और ये आवाज़ें आप सुन रहे होंगे मेरी बेटी और मेरी नवासी और मैं बाहर खड़े होकर देख रही थी, और वो मुझे आवाज़ें देती कि नानी आ जाए। और जो है वो थोड़ा सा डरी भी, लेकिन उनको शौक़ बहुत है और हॉरर फिल्में देखने का भी, तो उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया इधर जाके, तो उनको बहुत ही मज़ा आया। तो उन्होंने अलग अलग तरह की जो है वो कॉर्नर्स बनाए हुए थे, कहीं पेंटिंग्स हो रही थी, फेस पेंट हो रहे थे, और बच्चे इतने अच्छे गेटअप में थे आप देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। और मुख्तलिफ़ गेम्स थे, और बहुत मतलब एक बड़े इन्होंने जो है ना वो बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट की हुई थी, और बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। बस जी, बस वहाँ से आए वापस, तो मेरी नवासी को बहुत तेज़ रहा बुखार सारी रात, और हम पट्टियाँ रखते रहे।
बस फिर उनको मेरी जो है वो मैं इन-लॉज़ बहुत तकल्लुफ़ करते हैं इनका। उन्होंने बेचारे ने फ्रूट्स वगैरह भेजे कि आप तो मतलब बच्ची की तीमारदारी में लगी हुई हैं, और फिर हमने उन्हें नेबुलाइज़ कराया। मतलब बच्ची मेरी बहुत बीमार रही क्योंकि वायरस कोई बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टेड आया हुआ है वहाँ पे, और सारी दुनिया में ही बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि मौसम की तब्दीली है या बस पता नहीं क्या। बस ठीक है, शाम तक उनकी तबीयत दूसरे दिन तक सही हुई और फिर उनको हम थोड़ा सा फिर ले गए आउटिंग पे, क्योंकि वो काफ़ी दिन से घर में थी और ऑफ चल रहा था, और फिर नानी गई थी तो जाहिर सी बात है फिर कैसे जो है वो वादा जो है वफ़ा नहीं करती मैं, क्योंकि उनसे वादे बहुत सारे होते हैं हमारे कि भाई मैं आऊँगी तो यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन वो बच्ची इतना बीमार रही कि मुझे भी बड़ा अफसोस रहा। तो बहरहाल फिर भी हम जो है बच्चों को लेके जैसी थोड़ी तबीयत बेहतर होती थी तो निकलते ज़रूर थे। ये बस मेरी बेटी और दामाद मुझे लेकर आए थे यहाँ। बहुत अच्छा ये रीनाज़ किचन के नाम से एक कैफ़े टाइप का है, और इसके एम्बियंस से लेकर और उसके मेन्यू तक, खाने के जायके से लेके सर्विसेज तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं तो हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप जब भी लाहौर जाएँ रीनाज़ किचन ज़रूर जाएँ। ये DHA ब्लॉक X में है और बहुत ही अच्छा यहाँ का खाना है, और मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे बच्चे यहाँ लेके मुझे ज़रूर जाते हैं। आज भी मेरे बड़े दामाद मुझे यहाँ लेके गए, और जो है मुझे यहाँ का मेन्यू और यहाँ का टेस्ट खाने का बहुत अच्छा लगा। ये किसी खातून का है और बच्चे बताते हैं कि एक बहुत छोटे से पैमाने पे इन्होंने शुरू किया था और अब इनकी काफ़ी ब्रांचेस भी हैं शायद, लेकिन इनका मयार खाने का आज भी वैसा ही है। इनकी ब्रेड बिल्कुल मिल्की सी और सॉफ्ट सी होती है और ओवरऑल वही बनता है सारा स्टफ़। कोई भी ये लोग कहीं शायद बाहर से परचेज़ नहीं करते। हमने स्टार्टर में मोज़रेला स्टिक्स मंगाई, और मोज़रेला स्टिक्स के बाद बच्चों ने पास्ता वगैरह अपना जो था। मैं सैंडविच खाती हूँ, बहुत मज़े का था, आप ज़रूर जाइएगा। जी, हो गया है दूसरा दिन और मैं अपनी फ़र्स्ट कज़न से मिलने जा रही हूँ। हमारी वो मतलब थी तो कज़न, लेकिन हमें ऐसा लगता था जैसे वो हमारी अम्मा जैसी, हमारी खाला जैसी हैं, और कुछ रिश्ते और कुछ लोग बड़े ख़ास हुआ करते हैं, उनकी मोहब्बतों का हमेशा एक ही मेयार रहता है। ये अक्सर बाहर होती हैं, लेकिन इन दिनों जो है ये भी लाहौर में थी, तो मैंने कहा आज इनसे ज़रूर मिलूं, और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। इनका भी चैनल है और मैं उसका लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इनका कुकिंग चैनल है, और इनके खाने में हमारी नानी के हाथ का, हमारी खाला के हाथ का, क्योंकि मेरी खालाजाद बहन है, फ़र्स्ट कज़न है, और मेरी अम्मा के हाथ का जायका है, और इनकी कुछ अपनी भी वेरिएशंस होती हैं, तो ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको भी इनकी बनाई हुई रेसिपीज़ को फॉलो करके जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बेहतरीन खाना बनाती हैं। तबीयत और आदत के साथ साथ इनके खाने में भी बहुत ही सादगी के साथ साथ और जायके की इंतहा थी, प्योरिटी की इंतहा थी। जितने प्यार से ये मिलती हैं उतना ही प्यारा जो है ना, और इतनी मोहब्बत वाला और मज़ेदार इनका हाथ का खाना भी था। रिश्ते ख़ूबसूरत अपनी जो है वो पैदाइशी तौर पे नहीं होते। इंसान की आदत और एतवार जो होता है, उसका रहन सहन जो होता है, वो जो है इंसान को अज़ीज़ बनाता है आपका। वरना हर आदमी एक सा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग वाकई बहुत मुख्तलिफ़ और प्यारे होते हैं। अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे। ये देखें, एक तरफ से उन्होंने भिंडी चढ़ाई बड़े अजीब अलग स्टाइल से, और इतनी मज़े की वो बनी थी, और इन्होंने इतना एहतमाम कर लिया इस 1-1.5 घंटे में कि बेचारी किचन में ही रहीं, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। तो जनाब बस ये आलू गोश्त भी तैयार कर लिया उन्होंने, भिंडी भी इन्होंने तैयार कर ली, और ये बनाई उन्होंने पतली पतली अपने हाथ की रोटियां, और आप इनकी एक्सपर्टीज़ तो देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बस जी बड़ी मोहब्बतें समेट के और खाना वाना हमने खाया बड़ी मोहब्बत से। उनकी बेटी खीर भी बना के लाई थी, और इसी के साथ दूसरे दिन मैंने किया लाहौर को खुदा हाफिज़, और आपसे भी मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।